हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर 15 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इन तीनों को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझना है। आइए हम इसकी एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सपोज राजू नाम का कोई एक स्टूडेंट है। क्लियर? इसको भोजन में केवल रसगुल्ला ही अच्छा लगता है। ये रसगुल्ला काफी पसंद करता है, लेकिन ये एक कंडीशन है इसके साथ। ये रसगुल्ला तभी खाएगा जब इसके पॉकेट में 100 रुपये होगा, यानी 100 रुपीज होगा इसके पैकेट में, तभी ये रसगुल्ला को इंटेक करेगा, उसको खाएगा। चलिए मान लेते हैं कि इसके पॉकेट में कितना है, देखो 100 रुपीज, और 100 रुपीज जब तक इसके पॉकेट में है तो वो स्थिति में ये मैक्सिमम 10 रसगुल्ला को डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। मैक्सिमम 10। 100 रुपया अगर पॉकेट में है तो मैक्सिमम ये खा सकता है कितना रसगुल्ला? 10 रसगुल्ला, उससे ज्यादा नहीं। और वह 10 रसगुल्ला को अपने स्टोमक से डाइजेस्ट कर सकता है। अब देखो क्या है, रसगुल्ला गिनो कितना, यहां 10 नंबर है रसगुल्ला का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रसगुल्ला नजर आ रही है। 10 मैंने इंडिकेट भी कर दी। यहां रसगुल्ला बच्चा काम कर रहा है किसका? सॉल्यूट का। और राजू का जो स्टोमक है, स्टोमक पेट, ये काम कर रहा है उसका सॉल्वेंट का। और यहां जो रुपया है बच्चों, ये काम करेगा यहां टेम्परेचर का। तो रसगुल्ला क्या हुआ? सॉल्यूट। राजू का स्टोमक क्या हुआ? सॉल्वेंट, क्योंकि रसगुल्ला तो स्टोमक में ही जाके घुलेगा, डाइजेस्ट होगा। और उसके पॉकेट में क्या है? रुपया। वह काम करेगा यहां टेम्परेचर का। यहां कंडीशन क्या है कि अगर इसके पॉकेट में कितना रुपया हो? 100, तो ये मैक्सिमम रसगुल्ला खा सकता है कितना? 10 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर रसगुल्ला खाएगा तो वह रसगुल्ला पचेगा नहीं, वह रसगुल्ला उसके स्टोमक में बस रसगुल्ला बन के ही रह जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। अर्थात उसके स्टोमक में एक्स्ट्रा रसगुल्ला अगर खाया 10 से ज्यादा, तो वह रसगुल्ला उसके स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होगा, वह जस का तस पड़ा रहेगा स्टोमक में। ठीक, अब फिर से जान लो, रुपया यहां कितना? 100। तो बोलो 100 रुपया में ये कितना रसगुल्ला को मैक्सिमम डाइजेस्ट कर सकता है? मैक्सिमम 10 रसगुल्ला को ये आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। देखो 10 रसगुल्ला ये घटाघट खा लिया, और 10 का 10 रसगुल्ला स्टोमक में क्या हो गया बच्चों? डाइजेस्ट हो गया। ठीक, तो 100 रुपीज में मैक्सिमम जितना रसगुल्ला खा सकता था ये, उतना रसगुल्ला ये खा लिया। अब तो उससे ज्यादा वो खा भी नहीं सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा अब उसको डाइजेस्ट करने का एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। 10 रसगुल्ला देखो डाइजेस्ट हो गया। तो मैक्सिमम जितना रसगुल्ला को ये डाइजेस्ट
कर सकता था उतना ये कर लिया 100 रुपीज में। ये कंडीशन कहलाएगा बच्चों सैचुरेटेड। इसका मतलब सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा तो उस फिक्स्ड टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट को सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है मैक्सिमम, उतना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब उस टेम्परेचर पर उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, अगर उतना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो गया होगा तो वह कंडीशन कहलाएगा बच्चों सैचुरेटेड कंडीशन। चलिए ये बात समझ गए। अब आते हैं ये कंडीशन में, फिर वही राजू यहां भी है, उतना ही बड़ा स्टोमेक है इसका, सॉल्वेंट स्टोमेक, और अभी भी इसके पास देखो कितना रुपया है 100। तो अभी तो आप जाने कि सर ये 100 रुपया जब तक है तो ये मैक्सिमम 10 रसगुल्ला खा सकता है, लेकिन उस समय उसको 10 रसगुल्ला नहीं मिला, 10 के बजाय कितना मिला 5 ही रसगुल्ला मिला। कोई भोजन कराया उसको तो उसके पास नहीं होगा उतना रसगुल्ला, तो 5 ही रसगुल्ला उसको थाली में परोसा गया। तो 5 रसगुल्ला गटागट खा लिया, अब 5 रसगुल्ला को डाइजेस्ट भी कर लिया। लेकिन क्या बताओ कि और ये खा सकता है कि नहीं? पॉकेट में 100 रुपीज है, तो पॉकेट में जब तक 100 रुपीज है वो मैक्सिमम कितना खा सकता है 10 रसगुल्ला, और इस कंडीशन में भी पॉकेट में 100 रुपीज है तो मैक्सिमम कितना खा सकता है 10 रसगुल्ला, लेकिन खाया कितना 5। अब बताओ कि इस यहां पर ये और रसगुल्ला को खा सकता है कि नहीं खा सकता है? हाँ या ना आंसर दो। हाँ और खा सकता है ये। सर 5 खाया तो 5 और ये खा सकता है, क्योंकि 100 रुपीज जब तक है तो ये मैक्सिमम 10 रसगुल्ला खा सकता है, लेकिन अभी केवल कितना खाया 5। इसका मतलब इसके स्टोमिक में और भी रसगुल्ला डिसॉल्व हो सकता है, और भी रसगुल्ला डाइजेस्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यहां लिखा बच्चों मोर रसगुल्ला कैन डिसॉल्व, यानी इसमें और भी रसगुल्ला इसके स्टोमिक में डिसॉल्व हो सकता है, बट लेस देन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंडीशन में जितना खाया यहां तो उससे कम खाया, जबकि रुपया सेम है, यहां तो कम खाया। तो अगर सैचुरेटेड कंडीशन से कम सॉल्यूट डाइजेस्ट होगा तो वह कहलाएगा बच्चों अनसैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट घुलता है, अगर उससे कम सॉल्यूट घुलेगा, इसका मतलब उसमें और भी चांस होगा आगे घुलने का, तो वह कहलाएगा बच्चों अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से पहले की अवस्था को कहते हैं अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड कंडीशन में मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, मैक्सिमम से कम। जैसे 1 रसगुल्ला खाया अनसैचुरेटेड कंडीशन, 2 अनसैचुरेटेड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रसगुल्ला तक अगर ये खाएगा तो वो अनसैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगा। लेकिन जब फिर 10वां रसगुल्ला खाएगा तो वो मैक्सिमम खा गया, तब फिर वो हो जाएगा बच्चों सैचुरेटेड कंडीशन। बोलो यहां तक समझ में आई? तो 100 रुपीज में अगर 10 रसगुल्ला खा लिया तो मैक्सिमम खा गया, अब तो उससे ज्यादा खा नहीं सकता 100 रुपीज में, तो वो गया सैचुरेटेड, सैचुरेट हो गया स्टोमक, अब उसमें डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर 10 से कम रसगुल्ला खाया तो वो हो गया अनसैचुरेटेड, यानी ये और भी रसगुल्ला अभी खा सकता है, लेकिन उसको उतना मिला ही नहीं। 5 को मिला तो 5 खा लिया, लेकिन इसमें खाने का चांस अभी और भी है,
ये कहलाएगा बच्चों अनसेचुरेटेड कंडीशन। बोलो ये बात क्लियर हो गया? तो मोर रसगुल्ला कैन डिजॉल्व बट लेस देन सेचुरेटेड, इसमें और रसगुल्ला डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन सेचुरेटेड में जितना खाया उससे कम अगर खाएगा वो कहलाएगा अनसेचुरेटेड कंडीशन। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छा समझ रहे होंगे। और सेचुरेटेड में क्या है? नो मोर रसगुल्ला कैन बी डिजॉल्व। सेचुरेटेड में तो मैक्सिमम जितना खाना था वो खा लिया, अब अगर रसगुल्ला खाएगा तो उसके स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो रसगुल्ला वैसे का वैसे स्टोमक में रह जाएगा अनडाइजेस्टेबल स्थिति में। इसलिए मैंने लिखा बच्चों नो मोर, यानी अब इसमें रसगुल्ला डिजॉल्व नहीं हो सकता है, मैक्सिमम जितना डिजॉल्व होना था उतना हो गया, ये कहलाएगा बच्चों सेचुरेटेड कंडीशन। कितना आसानी से समझो, मैंने घरेलू भाषा में बताने की कोशिश करी है। अब आ जाओ सुपर सेचुरेटेड में। वही राजू, उसी का स्टोमक, उसी का ये पेट है, लेकिन यहां क्या है, जितना सेचुरेटेड में खाया अगर उससे ज्यादा रसगुल्ला खा के उसको पचा भी ले तो वह कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड। सेचुरेटेड में मैक्सिमम जितना खाना था उतना खा लिया, अब तो इससे ज्यादा खा नहीं सकता है, लेकिन जितना सेचुरेटेड में रसगुल्ला खाया अगर उससे ज्यादा रसगुल्ला खा लिया और उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, पचा भी लिया, तो वह कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड। तुम कहोगे सर ये कैसे संभव है? आप तो बोले मैक्सिमम 10 खा सकता है, फिर 10 से ज्यादा कैसे खाएगा? आप तो बोले 10 से ज्यादा खाएगा तो रसगुल्ला वैसे का वैसे रहेगा, तो फिर कैसे ये डाइजेस्ट कर लेगा? हाँ ये बात सही है। तो 10 से ज्यादा रसगुल्ला ये खा सकता है, लेकिन रुपया का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। यहां रुपया कितना था? 100 रुपया अगर है वो मैक्सिमम खा सकता है कितना? 10। हमने क्या करा, घूस के तौर में 100 रुपया राजू को और दे दिया, तो राजू के पास कितना हो गया? 200 रुपया। हम बोले चलो 100 रुपया एक्स्ट्रा दिए तुमको, तो तुमको एक्स्ट्रा रसगुल्ला भी खाना पड़ेगा। तो बोला हाँ मुझे रुपया मिला है एक्स्ट्रा 100, अब हम एक्स्ट्रा रसगुल्ला खा के उसको हम पचा भी लेंगे। यानी रुपया के अनुसार उसका पेट क्या हो रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। रुपया बढ़ेगा तो समझो उसका पेट का साइज बढ़ रहा है, यानी रसगुल्ला को पचाने की क्षमता भी बढ़ जाता है। तो पचाने की क्षमता डिपेंड करा किस पर? रुपया पर। जब तक उसके पॉकेट में 100 रुपया, वो मैक्सिमम 10 रसगुल्ला खा सकता है मैक्सिमम, तो वो तो सेचुरेटेड हो गया। लेकिन हमने क्या किया, राजू को 100 रुपया उसके पॉकेट में और डाल दिया, तो रुपया उसके पास अब कितना हो गया? 200। अब उसका पेट का साइज भी बढ़ गया। तो बोला नहीं, अब हम 10 से ज्यादा रसगुल्ला भी खाकर पचा सकते हैं, उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सेचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा रसगुल्ला ये तभी खा पाएगा जब रुपया सेचुरेटेड कंडीशन से क्या हो बच्चों? ज्यादा हो। अर्थात सेचुरेटेड कंडीशन में जितना टेम्परेचर होगा उससे अगर अधिक टेम्परेचर हम दे देंगे तो जितना सॉल्यूट को उन्होंने सेचुरेटेड कंडीशन में डिसॉल्व किया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सेचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर सकता है। अब यहां देखो, गिनो यहां कितना 15, ये देखो 15 रसगुल्ला खा लिया और 15 रसगुल्ला खाकर देखो पचा भी लिया। तो 15 रसगुल्ला खाकर अगर वो डिसॉल्व कर लिया स्टोमक में, डाइजेस्ट कर लिया, इसका मतलब है यहां रुपया 100 नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा, तभी ये 10 से ज्यादा रसगुल्ला खा सकता है।
तो अगर 10 से अधिक रसगुल्ला खाया तो वहां एक कंडीशन है कि रुपया की मात्रा को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो जब हम रुपया की मात्रा को अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सैचुरेटेड कंडीशन में जितना रसगुल्ला खाया उससे ज्यादा रसगुल्ला को ये खाकर क्या कर सकता है बच्चों, पचा सकता है। वह कंडीशन कहलाएगा बच्चों सुपर सैचुरेटेड। सुपर ऊपर, सैचुरेटेड से भी ज्यादा। सैचुरेटेड में जितना सॉल्यूट को ये घुला पाया, सुपर सैचुरेटेड में उससे भी ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट घुला सकता है, बशर्ते कि टेम्परेचर सैचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा होना चाहिए। मजा आ रहा है? तो मोर रसगुल्ला कैन डिजॉल्व देन सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड से भी ज्यादा रसगुल्ला को ये डिजॉल्व कर सकता है, बट एट मोर देन 100 रुपीज। लेकिन यहां रुपया 100 से ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां 15 रसगुल्ला घटक गया। बोलो समझ में आया तीनों कंडीशन? अब बताओ, अगर रुपया 100 हो तो बोलो मैक्सिमम ये कितना रसगुल्ला खाया, बोलो 10। मैक्सिमम 10 खा के डाइजेस्ट भी कर लिया, तो बोलो वह कौन कंडीशन, सैचुरेटेड। अगर रुपया 100 ही है लेकिन वह रसगुल्ला खाया 10 से कम, 5 खाया, 6 खाया, 7 खाया, तो बोलो वह कौन कंडीशन, जल्दी बोलो, अनसैचुरेटेड। और अगर वह रसगुल्ला 10 से ज्यादा खा लिया, 11 खा लिया, 12 खा लिया, 13 खा लिया, 14 खा लिया, 15 रसगुल्ला खा लिया, तो ये कब संभव होगा, जब रुपया की मात्रा को हम बढ़ाएंगे, अर्थात टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तब वो सैचुरेटेड कंडीशन से अधिक सॉल्यूट को भी अपने स्टोमिक में घुला सकता है। तो वो कौन कंडीशन, बोलो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। चलिए मजा आया, तीनों की जानकारी मिल गई। जो राजू नाम का लड़का होगा वो तो बहुत हैप्पी होगा कि सर मेरे द्वारा जानकारी दिए सभी बच्चों को। सैचुरेटेड, उससे पहले वाला कंडीशन अनसैचुरेटेड, उसके बाद वाला कंडीशन बच्चों सुपर सैचुरेटेड। और यहां एक इंटरेस्टिंग बात और है, तुम कहोगे सर 100 रुपया आप इसको एक्स्ट्रा दे दे तो 200 हो गया, तो 5 रसगुल्ला ये ज्यादा खा लिया तो 15 रसगुल्ला खा लिया। लेकिन सर अगर हम 15 रसगुल्ला खाने के बाद 100 रुपया उसके पॉकेट से हम निकाल लें, खा लिया 15 रसगुल्ला, जो 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया तो वो 100 रुपया उसके पॉकेट से निकाल लिया, ये क्या हो गया, तब तो फिर उसके पास कितना बच गया 100। वो क्या करेगा पता है, 100 रुपया अगर आप उसके पॉकेट से निकाल लेंगे तो पुनः उसके पास 100 बच गया। तो जितना एक्स्ट्रा रसगुल्ला खाया था, सैचुरेटेड में 10 और सुपर में 15 खाए थे, 5 रसगुल्ला एक्स्ट्रा खाया था, वो 5 रसगुल्ला पुनः फिर डाइजेस्ट से अनडाइजेस्ट हो जाएगा। यानी 200 रुपया में जो एक्स्ट्रा 5 रसगुल्ला डाइजेस्ट हुआ था, 10 और 5 15, जैसे ही तुम 100 रुपया उसके पॉकेट से बाहर निकाल लोगे तो फिर वह जितना एक्स्ट्रा रसगुल्ला को डाइजेस्ट किया था, तो 15 रसगुल्ला खाया तो सैचुरेटेड में 10 खाता, यानी एक्स्ट्रा 5 खाया, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 रसगुल्ला खाया था जिसको डाइजेस्ट भी कर लिया था, फिर वह 5 रसगुल्ला डाइजेस्ट से अपने आप हो जाएगा अनडाइजेस्ट, यानी फिर वो रसगुल्ले में आ जाएगा, बन जाएगा, उसको पचा नहीं पाएगा। तो वो एक्स्ट्रा 5 रुपया उसके पेट में मौजूद रहेगा रसगुल्ला के रूप में, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि 100 रुपया अगर आप निकाल लिए तो फिर 100 रुपया बचा उसके पास, तो फिर तो वह सैचुरेटेड कंडीशन आ गया, तो 15 में से तो वह 10 को ही पचा पाएगा। तो एक्स्ट्रा जो 5 खाया था वो पचने के बाद भी पुनः अनपच हो जाएगा, यानी वो फिर रसगुल्ला के रूप में उसके स्टोमिक में रह जाएगा। तो अगर हम
जितना रुपया बढ़ाए फिर अगर उतना रुपया हम घटा दें तो जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला था फिर वह एक्स्ट्रा सॉल्यूट सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और क्रिस्टल के रूप में, अवक्षेप के रूप में इसके पेंदी में बैठ जाएगा, स्टोमक के पेंदी में। वो जो क्रिस्टल के रूप में एक्स्ट्रा रसगुल्ला हमें प्राप्त हुआ बर्तन के बीकर के पेंदी में, वही कहलाता बच्चों क्रिस्टल, और इस घटना को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ा के एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम घुला देते हैं और फिर जितना टेम्परेचर बढ़ाए फिर उतना टेम्परेचर को हम फिर पुनः घटा देते हैं। जैसे ही बढ़ा हुआ टेम्परेचर को पुनः हम घटाते हैं तो जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला था पुनः वह एक्स्ट्रा सॉल्यूट सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और अवक्षेप के रूप में, सॉलिड के रूप में बीकर के पेंदी में आकर बैठ जाएगा। वही एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में बीकर के पेंदी में अवक्षेप के रूप में आके बैठ गया, वही कहलाता है सॉलिड क्रिस्टल, और ये घटना कहलाता है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। बोलो, पूरी बात क्लियर हुई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, आज हमने एक स्टूडेंट के आधार पर इन तीनों कंडीशन को समझाने की कोशिश की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखकर इन तीनों चीज को ड्राइंग करेंगे। अब आपके दिमाग में बैठ गया कि सैचुरेटेड क्या होती है, अनसैचुरेटेड क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड क्या होती है। अब क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड में जितना टेम्परेचर, जितना रुपया बढ़ाए फिर उतना रुपया अगर हम माइनस कर देंगे तो जितना टेम्परेचर के बढ़ने से एक्स्ट्रा रसगुल्ला वो खाया था फिर वो एक्स्ट्रा रुपया सॉल्यूशन से, रसगुल्ला सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलकर सॉलिड फॉर्म में उसके स्टोमक के पेंदी में जमा हो जाएगा। जो वही जो सॉलिड सॉल्यूशन से सेपरेट होकर पेंदी में जमा हो गया बच्चों, वही कहलाता है सॉलिड क्रिस्टल, और उस प्रोसेस को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले सैचुरेटेड को बदलना होगा सुपर सैचुरेटेड में, एक्स्ट्रा रुपया जबरदस्ती खिलाना होगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट को घुलाना होगा, और एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुलाने के लिए जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा, बढ़ाया, पुनः क्या करेंगे उतना टेम्परेचर को घटा देंगे। जैसे ही वो आप टेम्परेचर को घटाएंगे अर्थात सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट जितना घुला था फिर वह सॉल्यूट सॉल्यूशन से अलग होकर बीकर के पेंदी में आकर जमा हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। वही सॉलिड फॉर्म कहलाएगा बच्चों क्रिस्टल, और उसी प्रोसेस को कहेंगे बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। बोलो, अब ये तीनों कंडीशन आप भी किसी को समझा सकते हैं? ओके, तो कल हम लोग इसी कंडीशंस को केमिस्ट्री के फॉर्म में आपको एक अलग वे में आपको बताया जाएगा। देन फिर आपका ये 4 टर्म्स पूरी तरह से क्लियर रहेगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और क्रिस्टलाइजेशन का। ओके बच्चों, चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।